चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देशवासियों से मन की बात, बोले हर ओर देखा देशभक्ति का जज्बा। कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष, 19 अक्टूबर को चल जाएगा पता, 17 को होगी वोटिंग। एक राष्ट्र एक उर्वरक की हुई शुरुआत, देश में सब्सिडी वाली सारी उर्वरक अक्टूबर से भारत ब्रांड के नाम से बिकेंगी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा देश में चल रही कुपोषण के खिलाफ मुहिम, मोटे अनाज को दे बढ़ावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र सरकार ने आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। 6 दशकों में सैटेलाइट लॉन्च पैड बना भारत, अब अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी। 9 सेकंड 4 धमाके और भ्रष्टाचार के सुपरटेक ट्विन टावर्स हुए ध्वस्त, आसमान में फैला धूल का गुबार, आसपास की इमारतों को नुकसान नहीं। पीएम मोदी ने गुजरात में स्मृति वन स्मारक का किया उद्घाटन, कच्छ जिले के भुज को दी 4400 करोड़ की सौगात। दुनिया में छा गया भारतीय तेजस, मलेशिया और कोलंबिया के बाद अर्जेंटीना ने युद्धक विमान में दिखाई रुचि। टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने टेके घुटने, भारत ने 5 विकेट से जीता मुकाबला। आईपीसी और सीआरपीसी अधिनियम में बदलाव करेगी केंद्र सरकार, अमित शाह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा देश में 56% महिलाओं के पास जनधन खाते, सरकारी योजनाओं का सीधे पहुंच रहा लाभ। भारत में दवा से ज्यादा नशे में खप रहा कफ सिरप नेटवर्क, नेपाल बांग्लादेश तक एफएसडीए के निशाने पर कई दवा कारोबारी। गेहूं के बाद आटा, मैदा और सूजी के निर्यात पर लगा प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए उठाया बड़ा कदम। चीन हमारी जमीन पर चला रहा बुलडोजर, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पार्लियामेंट सेशन बुलाने की अपील। दूरदर्शन पर हर रविवार बच्चों को दिखाएं स्वराज, पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों से की अपील, बोले इसे खुद भी जरूर देखें। यूक्रेन रूस के बीच बढ़ा तनाव, परमाणु संयंत्रों पर खतरों को लेकर एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। श्रीलंका की आड़ में अपना एजेंडा ना चलाएं चीन, चीनी राजदूत पर बरसा भारत, जमकर सुनाई खरी खोटी। सोनाली फोगाट केस में हो रहे नए खुलासे, अब तक कई गिरफ्तारियां, साजिश का उठ रहा शक। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अरुणाचल के जोरसिंह गांव का किया जिक्र, कहा इंटरनेट से सुदूर इलाकों में हुआ नया सूर्योदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण और कुपोषण के खिलाफ अभियान में शामिल होने का किया आह्वान। गुलाब नबी के बाद कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, तेलंगाना से राज्यसभा के पूर्व सदस्य अहमद खान ने दिया इस्तीफा, राहुल गांधी पर हुए आग बबूला। दुर्गा पूजा में कोलकाता पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अमृत महोत्सव की थीम पर बने पंडाल का करेंगे उद्घाटन। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का किया वादा। चीन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, कहा हमेशा की तरह प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में मेल नहीं खाता। ट्विन टावर को गिराने में 3700 किलो विस्फोटक यानी 3 अग्नि 12 ब्रह्मोस या 4 पृथ्वी मिसाइलों के वॉरहेड्स के बराबर विस्फोटक प्रयोग किया गया। राजस्थान में आज से खेलों का महाकुंभ होगा शुरू, मैदान में होंगे 30 लाख खिलाड़ी, बुजुर्गों में दिख रहा जोश। आर्थिक मंदी की आशंका और क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों के बावजूद भारतीय बाजार में बढ़ा विदेशी निवेशकों का भरोसा। 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार, देश की अर्थव्यवस्था पर होगा असर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले नवंबर तक देंगे आश्रम फ्लाईओवर की सौगात, ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आलोचना पर दिया जवाब, कहा युद्ध छिड़े या बाढ़ आए मेरी रैली नहीं रुकेगी। यूपी में बीजेपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए खोला गया कंट्रोल रूम। सुपरटेक लिमिटेड के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने कहा ट्विन टावर गिराए जाने से हमें 500 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, जमींदोज हुए 900 फ्लैट।
ताइवान पर फिर बढ़ेगा तनाव, पास से गुजरे अमेरिकी युद्धपोत, चीन ने कहा हम भी तैयार। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के लिए हरियाणा गोवा सरकार को लिखेगी पत्र। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के गिरने से वायु प्रदूषण का बड़ा खतरा, हेल्पलाइन नंबर जारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे तेज प्रताप यादव, कहा लाल किला पर झंडा फहराएंगे चाचा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर कसा तंज, कहा गुलाब अब हुए आजाद, अमेठी पहले ही हो गई थी। आम आदमी पार्टी का दावा, दिल्ली के स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रहा केंद्र, बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप के साथ किया पलटवार। कॉमनवेल्थ पदक विजेता पहलवान पूजा नंदल के पति की ड्रग ओवरडोज से मौत, 2 पहलवानों की हालत गंभीर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, कहा ट्विन टावर अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार का जीवंत प्रमाण। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, हाई कोर्ट ने हिजाब पर रोक के सरकारी आदेश को ठहराया था सही। देश भर में खुलेंगे 10,000 नए पोस्ट ऑफिस, कस्टमर्स को मिलेगी कई नई सुविधाएं। राजस्थान में कांग्रेस नए चेहरों को देगी मौका, कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट पर छाए संकट के बादल। गुजरात में पीएम मोदी के सामने रोड शो के दौरान मुस्लिमों ने लगाया भारत माता की जय के नारे, वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड, बाढ़ से बेहाल हुए 110 जिले, 1000 के पार पहुंची मृतकों की संख्या। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दिया बड़ा अपडेट, कहा सीबीआई करेगी सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच। केरल में बढ़ा कुत्तों का आतंक, करीब 2 लाख लोगों पर कर चुके हैं हमला, रेबीज से 19 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व हिमंत बिश्वा शर्मा के बीच तीसरे दिन भी चला ट्विटर वॉर, केजरीवाल ने पूछा कब आऊं असम। अपने बयान को लेकर फिर सुर्खियों में आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा किसी का इस्तेमाल कर उसे फेंकना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के ठाकरे गुट ने बीजेपी से किया सवाल, कहा बिल्किस बानो के गुनाहगारों को माफी, क्या यही है आपका हिंदुत्व। 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से करेंगे मुलाकात। बॉलीवुड को सिनेमा करार देकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने साधा अभिनेता अक्षय कुमार पर निशाना, भेजा लीगल नोटिस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कर नियमानुसार दी जाएगी सहायता। देश के 6 परीक्षा केंद्र पर नीट की परीक्षा 4 सितंबर को दोबारा आयोजित की जाएगी। नीतीश कुमार पर बरसे एलजेपी के सांसद चिराग पासवान, कहा सही से सीएम बने नहीं, चले हैं पीएम उम्मीदवार बनने। मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड के संगमा ने कहा पूर्ण बहुमत से बनेगी हमारी सरकार, चुनाव से पहले भाजपा से गठबंधन नहीं। कर्नाटक में मठ के प्रमुख समेत 5 के खिलाफ पोक्सो के तहत केस दर्ज, सीडब्ल्यूसी की शिकायत पर जांच शुरू। उत्तर प्रदेश में बड़ा बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियों ने बचाई तबाही। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के परिवार तक पहुंची ईडी, जांच की आंच, अब पोते रोहित पवार रडार पर। एयर इंडिया ने त्योहारों से पहले कर्मियों को दिया तोहफा, 1 सितंबर से वेतन कटौती होगी बंद। सुशील मोदी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग, बिहार को शर्मसार कराने वाले मंत्री को तुरंत करे बर्खास्त। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा मामले में गिरी सीबीआई की गाज, रेप के आरोप में टीएमसी के 3 नेता गिरफ्तार। बिहार यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट। दीपावली पर दुबई घूमने जा रहे भारतीय हो जाए सावधान, अक्टूबर में डबल हो सकता है हवाई किराया। हार मानने तक व्यक्ति खत्म नहीं होता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना किसी ट्रायल के किसी को लंबे समय तक बंदी बनाकर रखना ठीक नहीं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 9,436 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस की संख्या 86,591 हुई। पीएम मोदी ने स्मृति वन स्मारक का किया उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद।
गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष बनना होगा टर्निंग पॉइंट, 2023 में बदल सकता है राजस्थान का गणित। आज 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे नड्डा, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देंगे गति। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को एक और झटका, एकनाथ शिंदे ने बदल दिया शिवसेना के दफ्तर का पता। सरकार का लक्ष्य 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करना, अमित शाह। अटल ब्रिज के उद्घाटन के बाद सीधे गांधीनगर पहुंचे पीएम मोदी, मां हीराबेन का लिया आशीर्वाद। व्हाट्सएप अब कई भाषाओं में ऐप में लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन, एंड्रॉइड से आईफोन में चैट ट्रांसफर भी होगा, रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश के करीबी लल्लन सिंह को टक्कर देंगे विजय सिन्हा, बीजेपी मुंगेर से उतारने की कर रही तैयारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले सोनाली फोगाट के परिजन, सीबीआई जांच की उठाई मांग। बिहार में फिर दिखा जहरीली शराब का कहर, 3 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक।